हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो बहुत सारे दिन के बाद मैं आ गई हूँ वापस 2023 के जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, जिसमें हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जो जुड़े हैं उनका सिलेक्शन इस बार 2023 में हो सके। तो इस बारे में मैं जैसे पूरी जानकारी देने वाली थी, मैं फिर से आ गई हूँ इसी सीरीज़ में। आज मैं बात करूँगी रीज़निंग की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस समय आपने देखा है रीज़निंग में ही ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। अगर आपका फ़र्स्ट टाइम भी है तो भी आप अपने सीनियर से सुनोगे कि रीज़निंग में उन्होंने काफ़ी मात खाई है। तो मतलब रीज़निंग आपका अच्छा हो सके और कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। और बिलीव मी, ये ईजीएस्ट वे में बताने वाली हूँ। मैंने कई बार आपको कहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊँगी जिसकी वजह से इस वीडियो का हाइप बढ़ जाए कि अच्छा ये बताया, ये करना है, पर वो आपके लिए फ़ायदा ना हो। मैं इतना सिंपल बताऊँगी कि आपको ये भी लग सकता है कि ये क्या था, ये तो मुझे भी पता है। तो वही जो आपको पता है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंफर्म कर रही हूँ कि सिर्फ यही करना है, इसी से आपकी जॉब लगेगी। इतना सिंपल मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उनको क्या करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या नहीं करना होता, और वो वही कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा हो क्यों नहीं रहा है। क्या नहीं करना है, सबसे पहले जो मुझे समझ में आता है वो ये कि रीजनिंग जो है उसकी लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे लाइव प्रैक्टिस करते हैं। बहुत गलत तरीका है। आई नो कि बहुत बड़े बड़े, मतलब हो सकता है मुझे इसके बाद बहुत सारे हेट आने लगे। बहुत बड़े बड़े मतलब हैं टीचर्स हैं जो ये लाइव करवाते हैं, और मे भी कुछ लोगों को फ़ायदा होता हो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी है। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको फ़ायदा होगा ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन टाइम के हिसाब से आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सोचो कि 1 घंटे में आप उनके बताए हुए सब एवरेज बच्चों के हिसाब से उनके बताए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो उधर सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है टीचर कुछ और भी बात करते हैं, मतलब जोन आउट होते हैं, तो वो आपका टाइम जाता है। उससे आपको कोई उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है जो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करे। वहीं 1 घंटे में आप पूरे 50 क्वेश्चन कोई लेकर सॉल्व कर सकते हो एक पूरे घंटे में। यहाँ पे आप 20-30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि होता है ना कि वो लाइव पढ़ा रहे तो आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कोई मतलब क्वेश्चन पूछता है उसको भी आंसर करते हैं, फिर धीरे धीरे समझाते हैं आपको कि ये कैसे सॉल्व हुआ, देखो ये ऐसे सॉल्व हुआ। और उससे क्या होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस तो हुई नहीं, आपने किसी और को सॉल्व करते हुए वो देखा है, आपने तो सॉल्व किया नहीं, तो उससे आपका मतलब बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ आपको एटलीस्ट रीजनिंग में नहीं करनी है। अगर आपको बहुत मन कर रहा है तो आप इंग्लिश में कर लो, मतलब आप जीएस में कर लो, लेकिन रीजनिंग में बिल्कुल मत करना। अगर अपने साथ तुम्हें मतलब अपने साथ ऐसा धोखा नहीं करना है तो ओके। ये कि खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके बजाय क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, खुद से करो। जब वो क्वेश्चन नहीं आए तो जाके यूट्यूब पे सर्च करो कि किसी ने बताया वैसा क्वेश्चन या नहीं। सीनियर्स से पूछ लो, टीचर्स से पूछ लो, है ना, लेकिन खुद से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, वही आपको फ़ायदा करेगा। अब स्टार्ट कैसे करना है आपको, मैंने आपको बताया। सिंपल स्टेप। एक बुक खरीदिए, अगर आपके पास कोई है, कोई भी बुक है, ठीक है। चैप्टर वाइज होना चाहिए वो, मतलब टॉपिक वाइज होना चाहिए कि ये टॉपिक है, इसके सारे क्वेश्चंस और इसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही मतलब चैप्टर में दिया है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है किसी और टॉपिक का, ठीक है। तो इस तरह की आपको बुक खरीदनी है। बुक का सजेशन भी मैंने आपको दिया है, राकेश यादव मैंने बताया, पीयूष सर आपको बताया है। इसके अलावा अरिहंत किरण पब्लिकेशन ये आप ले सकते हैं, RS अग्रवाल ले सकते हो, और इस समय पिनेकल की बुक है वो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी बुक, जो भी बुक है आपके पास नॉर्मल, अगर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है तो वो लीजिए, नहीं है तो मंगा लीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक एक उठाइए और उसको पहले खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए।
रीज़निंग ऐसे अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर कभी भी नहीं पढ़ा है तो आपको कोचिंग या फिर यूट्यूब चैनल की ज़रूरत होगी। अब मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप कोचिंग जाओ, अगर आप जाते हो तो आपके मतलब आपकी चॉइस है। अच्छी बात है कि अगर आप जा रहे हो, आपके पास पैसे हैं तो आप जाके कोचिंग कर सकते हो या ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। किसी यूट्यूब चैनल में तो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स को आप रेफ़र कर सकते हो एक एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक नाम अभी याद आ रहा है जो कि प्रियाल मैम है, तो उन्होंने अपना प्लेलिस्ट मतलब बनाया हुआ था, तो उसमें आप जाके वो टॉपिक सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहला बुक खोलिए, टॉपिक उठाइए, वो थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो देख लीजिए, टॉपिक सर्च कीजिए उसमें। जैसे आप ब्लड रिलेशन करने वाले हैं तो ब्लड रिलेशन अच्छा बुक में पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो अच्छी बात है, सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, ब्लड रिलेशन लिखिए और उसके 1-2 वीडियोस देख लीजिए, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आइए फिर से बुक पे इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसे आपको टॉपिक्स ख़त्म करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो आपको ये चैप्टर वाइज मैं बता रही हूँ, इससे आपके चैप्टर्स क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी लगानी है। प्रैक्टिस सेट अगर टॉपिक वाइज है तो अच्छी बात है कि आपने जैसे एक टॉपिक ख़त्म किया उसी टॉपिक का आप ले आके मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन इससे भी अच्छी बात है अगर मिसलिनियस है तो भी आप वो कर सकते हैं, है ना। लेकिन तब क्या आप करेंगे, जब आप आपका जो बुक है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आप चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस बुक ख़रीद लीजिए। जैसे किरण की बुक है, टेक्स्ट बुक की बुक है, तो ऐसे ये क्या है टॉपिक वाइज है, मतलब ब्लड रिलेशन के सारे जितने क्वेश्चन हैं एक ही चैप्टर में होंगे। तो आप जैसे ही ब्लड रिलेशन मेन बुक से ख़त्म कर दिए, अब आपकी प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करने लग जाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। प्लस देखिए रीजनिंग में आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका बुक से कुछ नहीं होगा। जैसे आपने अगर मान लीजिए आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, बुक आपने कंप्लीट कर ली है, पहले भी आपको सारे टॉपिक्स पता हैं और इसके क्वेश्चन आते हैं, तो फिर अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ दिन भर सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, मिसलिनियस प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, आपको जो मन करे वो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर से आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी भी बुक नहीं पढ़ा है, मतलब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं ऐसा है, तो फिर आप टॉपिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट मैंने बताया कि वो करना है। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब मॉक टेस्ट करेंगे। अगर आप इस चीज़ का वेट करेंगे तो आप कभी भी मॉक टेस्ट नहीं करेंगे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, ऐसा हमको लगता है। हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं तो हमें लगता है कि अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ख़त्म नहीं होता, उसी में टाइम चला जाता है। तो आप मॉक टेस्ट अपना जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके 10 दिन बाद से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आपके कम नंबर आएंगे, बहुत कम नंबर आएंगे, माइनस में भी नंबर आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको वो मॉक टेस्ट में से जितने क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से देखना, अच्छा कहाँ से क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन आया, किस टाइप के क्वेश्चन आए, इसमें से कैसे कितने क्वेश्चंस मैं कर पाया, रीजनिंग आपने कितने मिनट में किया है ना। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको, हर पर्टिकुलर सेक्शन जो है उस पर आपको ध्यान देना है कि अच्छा ये जो टॉपिक था उस पर मैंने इतना टाइम लगाया और ये पूरे रीजनिंग में से 50 में से मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको मॉक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, मेन बुक से पढ़ाई करनी है। क्या नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्लस इसमें एक्स्ट्रा टिप जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं एकदम ईजी भाषा में बता रही हूँ। देखिए ये आपका प्रोसेस है, ठीक है, कि आप ऐसे से करेंगे। आप लोग बात करते हो कि आपको रीजनिंग आती है, आपसे सवाल भी हो जाते हैं, आपको बैठा दिया जाए कि ये सवाल आज तुम्हें करना है, तो फिर आप वो सवाल कर लोगे आराम से। कहाँ पे दिक्कत आती है? स्पीड नहीं आती है। एग्ज़ाम में हमें सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो हम वही सेम क्वेश्चंस घर पे सॉल्व आराम से कर लेते हैं, पर एग्ज़ाम में हमारे वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तब उसमें आपकी स्पीड कभी भी नहीं बढ़ेगी। आपकी स्पीड कब बढ़ेगी? आप हमेशा जैसे अपने आप को टाइम दो कि आज 45 मिनट्स में मैं ये रैंडम 50 क्वेश्चन उठाऊंगा और 45 मिनट्स में मैं मतलब सारे क्वेश्चन कर लूँगा। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा लो।
50 क्वेश्चन उठा लो और उसको करने की कोशिश करो। किसी कोई पॉपुलर चैप्टर है जैसे ब्लड रिलेशन है और कोडिंग वगैरह है, तो इस तरह के जो चैप्टर्स हैं सीरीज़ हैं, इसमें से एक चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन उठा लो और ट्राई करो कि 50 क्वेश्चन आप कितने देर में कर पाते हो। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप हमेशा जब जल्दबाजी में करने की कोशिश करोगे कि अच्छा मेरे पास इतना टाइम है, इतना टाइम है, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा टिप है और सबसे सिंपल टिप है, इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपने रीजनिंग की 40 बुक भी ख़त्म कर लिए ना, आपका कोई भला नहीं होने वाला है। ये एकदम सच्चाई है। रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस बिल्कुल अलग है इनसे, मतलब कि रीजनिंग एक तरफ, बाकी सारे सब्जेक्ट एक तरफ है ना। तो आपको इसकी तैयारी अलग स्ट्रेटजी से करनी पड़ेगी अगर आपको स्पीड बढ़ानी है। अगर क्या मतलब पूरा खेल ही इसमें स्पीड का है, तो आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, और बढ़ानी है तो आपको इस तरह से करना होगा। प्रैक्टिस बुक उठाओ, उसमें से रैंडमली 50 कोई क्वेश्चन निकाल लो। अगर अच्छा अभी आप लोग ये बोलोगे कि पूरे तो सारे चैप्टर्स ही हमने नहीं पढ़े हैं तो कैसे रैंडमली उठा लें, तो जितने चैप्टर, अगर अभी आपकी 4 चैप्टर्स ख़त्म हुए हैं, 4 चैप्टर्स में से 50 क्वेश्चन निकालो, करो उतने देर में। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस मेरा एक ब्लॉग का चैनल है जिसमें मैं चीज़ें आपको दिखाती रहती हूँ, ऑफिस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, कैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उसकी लाइफ होती है, तो उस पर मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको देखना है तो आप इन वीडियो में से क्लिक करके देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।